ये अच्छे मित्र हैं, राम निर्मला जी राइटर हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। तो वो एक बार इंट्रो दे रहे थे, तो उन्होंने स्पेशल वहाँ पे डिमांड की कि भाई एक बार जीतू को बुलाओ अगर लाइन पे आ जाते हैं। तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि भाई आपको राम निर्मला जी याद कर रहे हैं और अभी लाइव जुड़ जाओ। तो मैं लाइव जुड़ गया। लाइव जुड़ने के बाद मेला जी बोले कि बोला भाई मैं जो अपनी लेखनी पे टिप्पणी करने के लायक जो मानता हूँ, तो हरियाणा में 2 ही लेखक हैं जिनको मैं अपनी लेखनी पे टिप्पणी कर सके इस लेवल का मानता हूँ। एक रामकेश जी का नाम लिया, भाई हैं अच्छे, काफी अच्छा लिखते हैं, मैं भी उनकी लेखनी से प्रभावित हूँ। और दूसरा उन्होंने मेरा नाम लिया, चाहे कैसा भी लगो, लेकिन हमें ये इसको भोला बनाना है, इसको ये मतलब गणेश बनाना है, इसको ये बनाना है, इसको वो बनाना है। वो ये नहीं देखते कि इसके अंदर हमने आज तक जो प्रोजेक्ट देखे हैं उनमें से हम उसको बुलाएं ताकि हमारा ये रोल सजे। जो फुहड़ता का दौर है ना, वो असली लेखनी को ले बैठा। बोले का भी गेटअप मेरे पे इतना गजब जचा था कि जब हम हरिद्वार में शूटिंग करने के लिए गए हुए थे ना, तो मैं भोले के गेटअप में था। मेरे को आर्टिस्ट थी मेरी, जैसे पूजा हुड्डा जी थी उसमें, जो आजकल प्रदीप बुरा जी के साथ उनकी शादी हो चुकी है। तो वो तब नई नई आई थी इस लाइन में, उनके साथ और अंजलि राघव जी के साथ इकट्ठा एक ही एल्बम में। और एक यूपी से थी आर्टिस्ट अंजू सागर। पीछे क्या है कि भाई हरियाणा में जो काम होता है ना लगभग, तो वो चेहरा को, जैसे बम्बई में काम होता है ना, वो देखते हैं कि भाई इस रोल के लिए कौन चेहरा फिट होगा, तो वो चेहरे के दम पे काम देते हैं। तो वहाँ से काफी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद फिर नरेंद्र बलारा जी के साथ काफी काम किया। टी सीरीज में भी मेरी मान लो बलारा जी के साथ जो प्रोजेक्ट था वो टी सीरीज में आया है। अभी कुछ दिन पहले ही देख इंटरव्यू है, और पहले इंटरव्यू में बहुत पुराने कलाकार, क्योंकि जो अपने पुराने कलाकार हैं तो टीवी हम देखा करते, जिस टाइम चाच डार था उस लाइन के पहले कलाकार का इंटरव्यू। तो आजकल जो नए नए यार इंस्टा पे भी यूट्यूब पे भी देखो हो, इनके तो बहुत सारे इंटरव्यू हैं। लेकिन फिल्म में ही जैसे प्रवीण कुमार जी हैं, जो महाभारत में सीरियल में जो इसका भीम का पार्ट लिया था, प्रवीण कुमार जी। अच्छा। तो वो मेरी पहली फिल्म में ही मेरे को वो थे, मतलब मैं हीरो था और एज ए वो विलेन के तौर पे उन्होंने काम किया। जो आपकी फिल्म भाई 5 साल टीम हरियाणा और दैया टीम हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले जितने हमारे दर्शक साथी हैं, सारे भाइयों ने हाथ जोड़कर रविंद्र भाई की तरफ से राम राम भाई। आज फिर आगे यहाँ एक छुपिया रुस्तम कैश कहा इनने, क्योंकि हम जब छोटे छोटे थे ना उस टाइम देखा करते कि जो अपने टीवी हम नाटक आते, केबल का दौर था, आजकल डिश आ गई, उन पर मेरे ख्याल से देखना बहुत कम मिला है। लेकिन जब केबल का दौर था ना, उस टाइम टीवी आप अपना आते हरियाणवी नाटक, जिनमें आप नरेंद्र बलारा जिन देख सको हो, बहुत से साथी कलाकार थे। तो उनमें एक हस्ती बैठे अपने पास में, जीतू लो सब्जी, गांव जाना है, तहसील जाना है, सारे चीज के बारे में पूछांगे भाई। वो दौर एक ऐसा था उस टाइम है ना, एक मतलब जब टीवी में नाटक आ करते आदमी आगे इतना चाह होया करता भाई इस टाइम फलाने का नाटक आओ हम देखांगे। एक सीरीज आ रही, कदे क्या है नाटक, कदे क्या है। और वो दौर भी इनका खत्म हो लिया, भी ये कलाकार एकदम छिप गए मार्केट में। तो बात करेंगे भाई के सिस्टम रहा, क्यों छिप गए। वो टाइम था एक अलग था, ये आजकल यूट्यूब का जमाना है, ये तो एक और बढ़िया बढ़ता चढ़ता जमाना है, इसमें आदमी जल्दी फेमस हो है। तो के कान है जो भाई आज अपने घर बैठे हैं ठाली। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, सारे दर्शकों ने भी राम राम। और अच्छा, तो एक बार पहले तो आपका गांव, जिला, तहसील उसके बारे में बताओ। अपना गांव है भाई गांव मालकोस। हाँ जी। जिला पहले भिवानी होता था, अब ये दादरी के अंदर आ गया है। चरखी दादरी में? हाँ, चरखी दादरी में। तो परिवार की बात करेंगे, आपके परिवार में कौन कौन है जी? अपने परिवार में हैं, माँ है, पिताजी हैं और 3 भाई हैं। बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, गुड़िया है, लड़का है। ये परिवार के बारे में भाई साहब ने बता दिया। अब बात करेंगे पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई कितनी कर रखी है? पढ़ाई आपने कितनी कर रखी है? पढ़ाई मैंने कर रखी है +2 करके, और मैं फिर तुरंत, मतलब उस टाइम ऐसा ये दौर था कि भाई जल्दी से जल्दी बच्चा कामयाब जब माना जाया करता, जब मतलब कितने न कितने सेट हो जाता जी। और घर वालों का भी ये होती कि भाई जल्दी से जल्दी, मतलब कहीं ना कहीं
सेट होना चाहिए। हम्म, तो +2 करते हैं, फिर एक ऑफर आ गया कि भाई सीमैन के लिए मतलब कोर्स है और उसमें चांस है। तो सीमैन का कोर्स करके और फिर सीधा यहाँ से 12वीं करते करते सीधा दुबई शारजा के लिए अच्छा रवाना हो गए। वहाँ पे किया 6 महीने तक मतलब काम किया, लेकिन उसके बाद सेहत इतनी बिगड़ती चली गई। अच्छा, दुबई में आप रह के आए हो? हाँ, दुबई में चला गया था काफी साल पहले, लगभग 98-99 में। तो वहाँ पे फिर सेहत गिर गई। सेहत गिरने की वजह से, और सेहत भी कैसे गिर गई कि वहाँ पे जैसे अपने खाना जो होता है वो अनाज नहीं होता है यहाँ वाला। अच्छा अच्छा। वहाँ केवल चावल या फिर बीफ वगैरह चलता है। और शुरू से ही ये समझ लो भाई थोड़ा आर्य समाजी टाइप का परिवार था, तो बीफ से तो काफी दूर रहते थे। अब अकेला चावल है वो फिर हमने कभी खाया नहीं पहले, तो खाना मतलब खाना पीना सूट होया नहीं? हाँ, सूट नहीं होया, और उसके बाद फिर वापिस आना पड़ गया। तो कोई भी है भाई, कलाकार तो हर एक, किसी में किसी चीज की कला, किसी में किसी चीज की कला है। आपके अंदर ये जो नाटक काम है, फिल्मों में काम करने की कला थी, या कैसे एक उजागर हुई अपने पिता? ये शुरू से ही जैसे काफी मतलब बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। अच्छा जी। तो किताबें पढ़ते पढ़ते फिर ये हो जाता कि भाई मतलब मेरी शुरू में ही 5वीं क्लास में हिंदी इतनी क्लियर थी कि दादाजी जैसे मेरे को वो पत्रिका आती थी आर्य समाज की, तो उनको देके और ये कहते भाई इनको सुनाओ पढ़ पढ़ के। और काफी सारे बुजुर्ग इकट्ठे हो जाते, 10-15 बुजुर्ग इकट्ठे होके, और फिर वो सुनने लग जाते भाई बच्चा खबर सुना रहा है भाई पढ़ के सारी। तो जैसे एक न्यूज प्रवक्ता बोलते हैं ना, इस तरह से मेरी कितना भी टफ जो वर्डिंग होती थी ना, वो सारी मैं बिल्कुल क्लियर बोलता था, और लोगों को अचंभा होता था कि एक 5वीं, चौथी 5वीं का बच्चा और इतनी क्लियर हिंदी बोलता है। तो वहां से ही मतलब क्या हुआ फिर, जैसे पकड़ होती चली गई उस पे हिंदी पे, और वहीं से फिर थोड़ा बहुत लेखन में भी रुचि बढ़ गई। तो मेरी शुरुआत लेखन से ही है। तो मतलब आपने गाने लिखे हैं, जो अपने हरियाणवी नाटक फिल्म है उनकी स्टोरी लिखी है? हाँ, क्या लिखा आपने? मैंने लगभग कोई भी चीज छूटती नहीं है मेरे से। मैंने गाने, रागनी, गजल, कविता, जिंगल और स्टोरी वगैरह, मतलब जितना भी लेखन का कार्य होता है ना, वो सारा मैंने मतलब अपना, मेरा मार्केट में आया हुआ है ना, कि वो छुपा रुस्तम लिखा होता है, वो तो मेरा काफी सारा मैटर पड़ा है छुपा हुआ जो है। लेकिन मार्केट में भी मेरी हर चीज आई हुई है, स्टोरी भी आई हुई है। स्टोरी है मेरी, जैसे वारिस कौन फिल्म थी एक भ्रूण हत्या के ऊपर आई थी। हाँ, तो उसमें लगभग सभी कलाकारों ने, काफी अच्छे अच्छे कलाकार थे। जोगेंद्र कुंडू भाई साहब थे, और अनामिका बाबा जी थी, और ये थी, काफी कलाकार थे, शिव कुमार रंगीला था। आपने एक चीज बताई थी कि भाई गाने लिखे हैं और रागनी लिखे हैं, भजन लिखे हैं, गजल भी लिखी है, और आपने जिंगल का जिक्र करा है। ये जिंगल क्या चीज है? ये जिंगल होता है जैसे स्लोगन बोलते हैं ना किसी चीज का। हाँ। तो उसका जैसे अभी जो एडवर्टाइजमेंट आती है, इसमें छोटी छोटी 2 लाइन 4 लाइन का एक ट्यूनिंग सी होती है उसको बताने के लिए, तो उसको जिंगल बोला जाता है। आज के लगभग जो राइटर हैं, मान लो नए राइटर हैं, इनको जिंगल के बारे में नहीं पता। तो जिंगल ये चीज होती है कि जो एडवर्टाइजमेंट का जो स्लोगन होता है ना, वो कोई भी एग्जांपल के तौर पर कोई छोटा मोटा कोई बोल कर दिखा दे। जैसे ये होता है ना, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, वॉशिंग पाउडर निरमा, तो ये जिंगल है। ठीक है, ठीक ठीक, ये बात। तो अपने एक बार सबसे पहले तो भाई जितने भी अपने वीडियो देखेंगे और राइटर भाई साहब है, जितने लेखक हैं, आप जिंगल का मतलब समझ लो कि जिंगल क्या चीज है, क्योंकि हमने भी नहीं पता था। भाई साहब नाते मारता बताई थी, और खास दोबारा रिपीट में इसलिए पूछा कि एक बार आप लोगों ने पता लग जाए जिस भाई ने ना मेरा हो। तो एक बात कराएंगे पुराने टाइम की आपके की, जो शुरुआती दौर सा था, उस टाइम आपके नाटककार थे, फिल्म आर थे, किन किन कलाकारों ने आपकी गले, आपने उनके कलाकार के लिए काम करे? उस दौर के लगभग सभी कलाकारों के साथ काम किया है। जैसे शुरुआत में ही मेरा पहला प्रोजेक्ट था खानदानी वैर फिल्म
के थ्रू मैं एक्टिंग लाइन में आया था। उससे पहले लेखन चल रहा था मेरा। तो उसमें मेरी पहली फिल्म में ही जैसे प्रवीण कुमार जी हैं जो महाभारत में सीरियल में जो इसका भीम का पार्ट लिया था, जी, प्रवीण कुमार जी। प्रवीण कुमार जी। अच्छा अच्छा। तो वो मेरी पहली फिल्म में ही मेरे को वो थे, मतलब मैं हीरो था और एज ए वो विलेन के तौर पे उन्होंने काम तो ये किया। जो आपकी फिल्म थी जो पहली अपने हरियाणा लेवल पे थी या कि अपने पूरे इंडिया के लेवल पे? वो हरियाणवी भाषा की थी। उसके बाद जैसे वारिस कौन थी, ये हिंदी लेवल की है, लेकिन वो हरियाणा लेवल की थी, खानदानी वैर। उसमें सारी लैंग्वेज हरियाणा की यूज हुई थी। भाई पहला इंटरव्यू है और पहले इंटरव्यू में बहुत पुराने कलाकार, क्योंकि जो अपने पुराने कलाकार हैं तो टीवी हम देखा करते और जिस टाइम चाँच डार था उस लाइन के पहले कलाकार का इंटरव्यू। तो आजकल जो नए नए यार इंस्टा पे भी यूट्यूब पे भी देखो हो, इनके तो बहुत सारे इंटरव्यू हैं, लेकिन इस लाइन का पहला इंटरव्यू आज चल रहा है। मैं इनको कहूँगा शेयर करियो जितना हो सके, क्योंकि ये ना छुपे रुस्तम होली है, पहले देख लियो देखना कितने मिलते ही नहीं। और उसके बाद जैसे पहली फिल्म से ही ये प्रवीण कुमार जी के साथ काम करने का मौका मिला और काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे। जैसे वो तो काफ़ी स्थापित कलाकार थे, भाई फिल्मों में भी आए हैं महाभारत के बाद। बिल्कुल आए। तो वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद फिर नरेंद्र बलारा जी के साथ काफ़ी काम किया। टी सीरीज में भी मेरी मान लो बलारा जी के साथ जो प्रोजेक्ट था वो टी सीरीज में आया है। अभी कुछ दिन पहले ही देख रहे थे, बच्चे देख रहे थे यूट्यूब, तो वहाँ से निकाला तो बोला पापा जी आप हो। तो तब मेरे को पता लगा कि वो प्रोजेक्ट था भक्ति का था वैसे तो। उसमें लगभग 35 लाख क्रॉस कर चुका है वो लेवल। बहुत हाँ। वो जमाना आपका जा लिया जो टीवी कहा करता, टीवी दिखाते तो अपना बहुत जहाँ फोन और सभी का मुड़ा ही लिखड़ा हुआ है। तो फिर आप भी इस जमाने में आकर इतने पीछे किस तरह रह रहे हो? और कौन सी पहले तो यही बताओ कि आपने और कौन सी फिल्मों में काम करे हैं? मैंने कॉमेडी नाटक था मेरा मामला गड़बड़ है। हाँ जी। जो जो लकी स्टार से आया था, उसमें थी एक अभी फेमस आर्टिस्ट है, डांसर है, मोनिका चौधरी। तो उनके साथ उस नाटक में काम किया था। जोगेंद्र कुंडू जी हैं, वो भी इस नाटक में थे। तो काफ़ी हंसी मजाक का बढ़िया था वो। लेकिन कंपनी जैसे कोई अच्छी फेमस कंपनी ना होने की वजह से वो काफ़ी कुछ मार्केट में था, लेकिन कम चला। सीडी का दौर था। लकी स्टार थी, कोई सोनीपत की कंपनी थी, तो उसमें आने की वजह से वो थोड़ा दबा रह गया। हालांकि काफ़ी अच्छी कॉमेडी थी उसमें, बहुत बढ़िया। जिसने भी देखा उसने काफ़ी सराहा उसको। तो मेरी अगली बात का जवाब दो, किस मतलब क्यों पीछे रह गई दोबारा? पीछे क्या है कि भाई हरियाणा में जो काम होता है ना लगभग, हाँ जी। तो वो चेहरा को जैसे बम्बई में काम होता है ना, हाँ। वो देखते हैं कि भाई इस रोल के लिए कौन चेहरा फिट होगा, तो वो चेहरे के दम पे काम देते हैं जी। अभी मैंने एक प्रोजेक्ट किया था सुपरलाइन का, तो उसमें मेरे को विष्णु का रोल किया था मैंने। अच्छा जी। तो विष्णु का रोल जब किया, उसमें बलारा जी भी थे और बलारा जी और हम इकट्ठे ही थे शूटिंग पे, पुष्पा जी भी थी। तो जब मेरा गेटअप देखा तो बलारा जी बोले कि जीतू, मेरे कहने से तू ये विष्णु वाला एक फोटो अपना निकाल लेना और ये लगा लेना। ये मेरे को मतलब जो आज तक मैंने कभी भी विष्णु का रोल कहीं भी देखा है ना, बॉलीवुड के उनमें भी देखा है, तो मेरे को सबसे अच्छा गेटअप मतलब विष्णु का आपका लगा है। क्या बात। तो अब उसके बाद भोले की एल्बम की, भोले का भी गेटअप मेरे पे इतना गजब जचा था कि जब हम हरिद्वार में शूटिंग करने के लिए गए हुए थे ना, तो मैं भोले के गेटअप में था। मेरे को आर्टिस्ट थी मेरी, जैसे पूजा हुड्डा जी थी उसमें, जो आजकल प्रदीप बुरा जी के साथ उनकी शादी हो चुकी है, तो वो तब नई नई आई थी इस लाइन में, उनके साथ और अंजलि राघव जी के साथ इकट्ठा एक ही एल्बम में। और एक यूपी से थी आर्टिस्ट अंजू सागर। तो तीनों ही एक ही एल्बम में मेरी मतलब मैं भोला बना हुआ हूँ, वो तीनों पार्वती बनी हुई अलग अलग सॉन्ग्स में। तो भोले का गेटअप इतना अच्छा था कि जब हम हरिद्वार में शूटिंग कर रहे थे ना, तो कुछ बूढ़ी बूढ़ी औरतें आई और आते ही मतलब पैर छूने लगी। तो मैंने कहा अरे मतलब क्या कर रही हो ताई जी, पाप चढ़ा रही हो? बोले भाई पाप नहीं, मतलब एकदम साक्षात भोले के दर्शन हो रहे हैं। तो आपका गेटअप इतना बढ़िया जच रहा है। मतलब उनको तो गेटअप से ही तो मतलब नहीं था, लेकिन वो कह रही थी कि भाई हमें लग रहा है जैसे हमारे सामने साक्षात भोले जी खड़े हैं।
तो देखो, अगर मतलब गेटअप के ढंग से, फेस के ढंग से अगर काम मिलता तो ये जो मान लो जब बल्हारा जी जो इतनी अच्छी पकड़ थी, इतने लंबे समय तक काम किया, जब उन्होंने उस गेटअप को सबसे बेस्ट बताया था और भोले का जो गेटअप था वो भी इतना बेस्ट था, उसके बाद मेरे को कभी भोले का और उसका विष्णु भगवान का, इनके गेटअप का कभी ऑफर ही नहीं आया। तो तो आप यहाँ इसने क्या समझोगे, वो मतलब अच्छा ना होया कि आपके नहीं, अच्छा था, हाँ। लेकिन क्या है कि मैं यही बात दोहरा रहा हूँ कि यहाँ फेस को देख के काम नहीं होता, यहाँ यूनिट में काम होता है। जी। अब यूनिट में जैसे 10-20 आर्टिस्ट हैं, तो उन्हीं में से वो काम चलाते हैं कि हाँ भाई चाहे कैसा भी लगो, लेकिन हमें ये इसको भोला बनाना है, इसको ये मतलब गणेश बनाना है, इसको ये बनाना है, इसको वो बनाना है। वो ये नहीं देखते कि इसके अंदर हमने आज तक जो प्रोजेक्ट देखे हैं उनमें से हम उसको बुलाएं ताकि हमारा ये रोल सजे। तो वो यूनिट वाइज काम होता है, तो यूनिट के थ्रू काम होता है, तो फिर वो उसमें फिर हमारी यूनिट में दोबारा ऐसा काम करने का मौका नहीं, दूसरी किसी यूनिट ने मतलब रोल कोई ऑफर नहीं किया। तो फिलहाल जो अपने सिस्टम चल रहे भाई, हरियाणवी गाने भी आ रहे हैं, नए नए मॉडल आ रहे हैं, एक्टर आ रहे हैं, तो क्या उनका भी कदे मैसेज कॉल आपके पास में आया नहीं कि भाई हम इस चीज पर काम कर रहे हैं, आप ना आना है नहीं आना? नहीं, काफ़ी सारे आते हैं, राइटिंग के तो बहुत सारे आते हैं। उमेश वर्मा जी हैं, उन्होंने पीछे भी मतलब कई बार बोला है, जो अरविंदर मलिक जी के लिए गाते हैं। हाँ। तो उन्होंने भी कई बार बोला है कि जीतू कोई लेखनी दे अच्छी सी, और उन्होंने किया भी है काम काफ़ी सारा। ठीक। आते हैं, लेकिन आजकल क्या है कि थोड़ा मैं, अब आप ये कहोगे कि भाई जो फुहड़ता का दौर है ना, हाँ। वो असली लेखनी को ले बैठा। ये बात। अब इसमें क्या है कि जो लोग ये बोलते हैं कि डीजे हिट चाहिए, उसके लिए आप कैसी भी वर्डिंग यूज करो, डीजे पे बजना चाहिए। लेकिन हमारी लेखनी की ये थी कि भाई हमने कभी सभ्यता से हटकर काम नहीं किया, ना एक्टिंग में और ना कभी लेखनी में। तो आपने स्टार्टिंग से ही मेरे ख्याल से एक चीज सोची होगी कि भाई जितना हो उसको उतना अच्छा ही करने की सोचा। देखो, क्या है कि मैंने शुरुआत से ही बताया कि यार ये समाजी परिवार से जुड़े हुए थे, तो जैसे खान पान का भी ये था कि भाई हम मांस मिट्टी से तो एक किस्म से दूर से ही नफरत होती थी, और वल्गरिटी से तो इतनी वो होती थी, बहुत ज्यादा नफरत होती थी। और तभी इस कारण ही मतलब आजकल दौर चल पड़ा फुहड़ता का, और हम इसीलिए पीछे रह गए क्योंकि हमने फुहड़ता का दामन नहीं थामा। इस तरह अच्छा मतलब ये सोचा कि भाई पीछे ही ठीक है। बिल्कुल, हम देखो कल को चलो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये पीढ़ियों के लिए आगे तक चलती हैं, ये नहीं है कि भाई आज बना दिया कल लुप्त होगी। सीडी तो भाई चली जाती थी, आती थी, लेकिन यूट्यूब पे जो मैटर पड़ गया, वो मैटर तो यूँ समझ लो एक किस्म से पीढ़ियों के लिए हो गया। अब कल को हमारे बच्चे देखें, हमारे परिवार के और लोग देखें, और उसमें हमने केवल काम ऐसा करना है कि कल को हमें किसी के सामने भी नज़र नहीं झुकानी पड़े। देख लो भाई, जितने भी हमारे हरियाणा के आजकल ये इंस्टाग्राम पे भी मतलब फूड के कच्ची मतलब गंद तार रखा है, और एक अपने पुराने आर्टिस्ट कितने अच्छे विचार है कि मैं सीखने मिलेगा था मैंने ये यार के न भाई पसंद करने कोई ना था को, इनके नाम पर तो भीड़ लग जाए थी, टीवी पे टाइम टिक जा रहे थे लोग, अगर टीवी भी नहीं हारते, लेकिन दूसरा पड़ोसी हजार देख रहे फलाना का नाटक होगा भाई। तो आप इन नजवाज करके नए कलाकार हैं जो पूर अपने नता रखे हैं, उनने क्या कहना चाहोगे? उनको यही कहूँगा, एक बार थोड़ा एक रोचक सा तथ्य बताता हूँ, वो हालांकि उसमें आया हुआ भी है, न्यूज़ पे चल रहा था। तो जब काम करते हैं ना, काफ़ी अच्छा काम करते हैं और उसको कोई पब्लिसिटी नहीं मिलती, तो एक बार मन दुखी होता है जी। मेरे अच्छे मित्र हैं राम इरमेला जी, राइटर हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। तो वो एक बार इंट्रो दे रहे थे, तो उन्होंने स्पेशल वहाँ पे डिमांड की कि भाई एक बार जीतू को बुलाओ अगर लाइन पे आ जाते हैं। तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि भाई आपको राम इरमेला जी याद कर रहे हैं और अभी लाइव जुड़ जाओ। तो मैं लाइव जुड़ गया। लाइव जुड़ने के बाद मेला जी बोले कि बोला भाई मैं जो अपनी लेखनी पे टिप्पणी करने के लायक जो मानता हूँ, तो हरियाणा में 2 ही लेखक हैं जिनको मैं अपनी लेखनी पे टिप्पणी कर सके इस लेवल का मानता हूँ। एक रामकेश जी का नाम लिया, भाई हैं अच्छे, काफ़ी अच्छा लिखते हैं, मैं भी उनकी लेखनी से प्रभावित हूँ। और दूसरा उन्होंने मेरा नाम लिया। तो बोले जीतू भाई ये बताओ कि इसमें मेरी लेखनी में कहाँ चूक है क्या नहीं है। मैंने बोला कि मैं
शुरू से ही आपकी लेखनी का अच्छा फैन हूँ। हालांकि मेरे से बाद में लेखनी शुरू की है उन्होंने, लेकिन देखो मैं जूनियर सीनियरिटी को तो कभी मानता ही नहीं। कोई एक चीज भी लिखे और वो भी ऐसी लिखे कि भाई जिसको सितारों तक जाए, वो चीज आसमान छू जाए, तो वो चीज अच्छी होती है। बिल्कुल। और अच्छाई को अच्छा ही कहना, चाहे वो एक छोटे बच्चे ने लिख रखी है या बड़े ने लिख रखी है, कोई वो नहीं है, बिल्कुल। कोई संकोच नहीं है मेरे को। तो मैंने कहा कि मैं आपकी लेखनी का शुरू से फैन रहा हूँ, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। और इसमें तो ये लगा लो कि आपने एक गाना डेडिकेट किया है, ये वो था शहीद की सुहागन के नाम से। जी। तो ये गाना एक किस्म से दिल को छू रहा है, और आपकी सोच उससे भी ज़्यादा छू रही है कि आपने एक ऐसे मुद्दे को उठाया जब लोग डीजे की तरफ दौड़ रहे हैं, कोई मतलब किसी को वल्गरता फूहड़ता फैला रहा है, जी, जी। आप जब इतनी अच्छी सोच लेके आए हो, उस चीज़ को सलाम करता हूँ। तो वो बोले कि भई अभी इसके 27,000 व्यूवर हुए हैं, अगर ये ज़्यादा नहीं चला तो मैं फिर गंद मचाऊँगा। वो थोड़ा मतलब हाँ। मायूस होके अंदर से टूट गए थे, तो वो बोले मैं गंद मचाऊँगा। तो मैंने कहा कि मैं पहली बात तो आप मचा नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर सभ्यता है। बिल्कुल जी। और दूसरा, अब आपको जिस चेहरे से, जिस चीज़ से पहचान मिलती है, आप गंद मचाओगे तो आपको लोग गंदा कहने लग जाएँगे, बात तो बराबर है। तो मगर ऐसा, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा मत करो। और जो डेडिकेट किया हुआ चीज़ होती है ना, उससे हमें कमाई की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमने डेडिकेट की थी वारिस कौन से हमने एक भी पैसा शूटिंग के दौरान भी नहीं लिया, और बाद में भी कोई इच्छा नहीं रखी कि इससे हमें कोई रेवेन्यू आए। तो काफ़ी फिर बाद में भाई ने मतलब काफ़ी बात की और लंबे समय तक बात की, काफ़ी सराहा कि भई आपने ठीक किया, मतलब मेरे को वहाँ ये चीज़ बोली।